प्यार जिसे रब की पूजा कहा गया, आज उसी प्यार ने देश को हिलाकर रख दिया। प्यार में जब दिल टूटता है तो कभी कोई गज़ल बन जाती है, लेकिन जब दिल जहरीला हो जाए तो वो एक ऐसी साजिश बन जाती है जो लाशों के ऊपर खड़ी होती है। और इसी का सबसे चौंकाने वाला, डरावना और अफसोस भरा चेहरा हमें हाल ही में चेन्नई में देखने को मिला। जी हाँ, एक लड़की, पढ़ी लिखी, होशियार, MNC में काम करने वाली रोबोटिक्स इंजीनियर, नाम रेनी जोशील्दा। उसका दिल टूटा जब ऑफिस में काम करने वाला सहकर्मी दिविज प्रभाकर किसी और से शादी कर बैठा। लेकिन ये प्यार एक तरफा था। दिविज ने कभी कुछ वादा नहीं किया था, पर जोशील्दा को ये इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि अगर मेरा प्यार नहीं मिला तो उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। यहाँ तक कि देश को भी खतरे में डाल दिया गया। उसने दिविज के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाई और भेज दिए बम धमाकों की झूठी धमकियां, वो भी 12 राज्यों में। सोचिए, एक ऐसा मेल जिसमें लिखा था, आज एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया क्योंकि तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब मेरी ताकत समझ आ गई ना। और सबसे डरावनी बात ये कि उसी दौरान अहमदाबाद में सच में एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई। माँ बाप के इकलौते बेटे, बेटियों के सिर से बाप का साया, बुजुर्गों की जिंदगी की आखिरी उम्मीद, सब उस हादसे में खत्म हो गए। और इसी दर्दनाक हादसे पर बैठकर ये लड़की एक फेक मेल भेजती है ताकि उसका पुराना बॉयफ्रेंड फंस जाए। सोचिए उन माओं का जिनके बेटों ने आखिरी बार फोन पर कहा था, माँ मैं पहुँचने वाला हूँ, और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। क्या उस पिता की आंखों में झांका है आपने, जो एयरपोर्ट पर अपने बेटे को सी ऑफ करने आया था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार की राख लेकर लौटा? उन्हीं की चीखों के बीच रेनी ईमेल भेज रही थी, अब मेरी ताकत समझ गई होगी दुनिया। ये सिर्फ साजिश नहीं थी, ये मानवता के चेहरे पर तमाचा था। IPL फाइनल के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात के कई स्कूल्स, मेडिकल कॉलेज, हर जगह बम की धमकी, और पीछे सिर्फ एक चेहरा, रेनी। डार्क वेब से मेल भेजे गए, वर्चुअल नंबर से सब कुछ मैनेज हुआ, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल गलती और पुलिस उसके घर तक पहुंच गई। चेन्नई में छिपी बैठी जोशील्दा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला उसने मई जून के बीच 21 बार फर्जी धमकियां भेजी, वो भी सिर्फ एक लड़के को फंसाने के लिए। अब जरा सोचिए, अगर उस दिन पुलिस ने ईमेल को झूठा मानकर इग्नोर कर दिया होता और सच में बम फटता तो कितनी लाशें होती, कितने घर उजड़ते। रेनी ने न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाया बल्कि उन मरने वालों की आत्माओं का भी अपमान किया जो सच में उस प्लेन क्रैश में मारे गए। आज वो जेल में है, लेकिन उसका किया हुआ पूरे देश की नींदें उड़ाकर चला गया। ये घटना हमें बताती है कि प्यार अगर जिद बन जाए तो वो ताजमहल नहीं बनाता बल्कि ताबूत बना देता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस डिजिटल युग में सतर्क रहें। जिनके हाथों में लैपटॉप और इंटरनेट है, अगर उनकी नीयत बिगड़ जाए तो क्लिक भर से देश को हिला सकते हैं। अगर इस खबर ने आपको झकझोर दिया तो एक लाइक जरूर करें उन मासूम लोगों की आत्मा के लिए जो उस विमान में बैठकर कभी घर लौटना चाहते थे, और शेयर कीजिए ताकि ये कहानी उन तक पहुंचे जो प्यार और पागलपन में फर्क भूल चुके हैं। और ऐसी ही सच्ची, सनसनीखेज और संवेदनशील खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।